हेलो बच्चों, कई बार मेरे को आप लोगों से सुनने को मिलता है थ्रू योर कमेंट्स, और कई बार स्टूडेंट खुद चल के आते हैं। ज़्यादातर हिंदी बैच के भी बच्चे मेरे पास आते हैं, और उन सब का एक लॉजिक होता है, एक एक्सप्लेनेशन होता है, और एक उनका आई वोंट से एक्सक्यूज़ होता है, लेकिन बाद में इसको एक्सक्यूज़ ही कहा जाएगा। एक्चुअली आपकी लाइफ को अगर बाद में इवैल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, रेट किया जाएगा, तो बोला जाएगा कि आप इससे बच सकते थे। मैं आज जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि क्या आपकी कभी आर्थिक समस्या, पैसे की तंगी की वजह से आप अपना कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या किसी शहर में जाके रह नहीं पाते हैं, और आप 1 साल ड्रॉप किए हैं, 2 साल ड्रॉप किए हैं, और आप क्लोज पहुंच रहे हैं, 400 पहुंच गए, 490 पहुंच गए, 500 पहुंच गए, 510 पहुंच गए। अब थोड़ा ही रहता है, और उसके चक्कर में आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो कोई भी फ्री का मटेरियल लेके, जो कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा होता है, लेकिन आपको फॉलो अप नहीं किया जाता वहाँ पे। कई बार आपको कोई आप ऑनलाइन कोर्स ले लेते हो जो अच्छा होता है, लेकिन आपको पता है कि फॉलो अप और फीडबैक और प्रोसेस, उसके बिना सिलेक्शन होता नहीं। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ कहूँगा मैं, क्योंकि आज के टाइम में मैं आपको बताऊँगा, जब भी आपको ऐसी कुछ दिक्कत हो, तो आप उन सारे स्टूडेंट को देख लो जो बड़ी तंगी में ये सब अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब आपको जीतना है। मैं मॉर्निंग में जाता हूँ एक ग्राउंड में कभी-कभी वॉक करने, तो वहाँ पे देखता हूँ अग्निवीर जो भर्ती हो रही ना सिपाही, वहाँ पे बच्चे आते हैं, और बहुत ही लो प्रोफ़ाइल के बच्चे होते हैं, वहाँ आके दौड़ते हैं। कुछ बच्चों के पैरों में जूता नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा उनके वीडियो 1-2 दिन में फ़ोटो डालूँ। पैरों में जूते नहीं होते हैं, और ग्राउंड पे कंकड़ वाले, पहाड़ों वाले ग्राउंड पे वो दौड़ते हैं नंगे पैर। आप उनके ड्रेसेस देख सकते हो, कुछ के जो जूते होते हैं बहुत ही नॉमिनल होते हैं, कुछ बेचारे बहुत 3-4 बच्चे रूम लेके रह रहे होते हैं, खाना बनाते हैं, बस बहुत कंजूसी से या तंगी से काम चलाते हैं, और वो सक्सेस लेते हैं। कुछ बच्चे हरियाणा से, मैंने सुना, मैं अभी पौड़ी गया था। पौड़ी एक पहाड़ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। वहाँ पे कुछ बच्चे हरियाणा से आते हैं, उस हैबिटेट यानी एक एक ऊँचे जगह पे, जहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो, सर्दी हो, इंक्लाइंड सरफेस पे, पहाड़ों पे, वो बच्चे दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं, केवल दौड़ने के लिए कमरा लेते हैं, और वहाँ पे वो सुबह-सुबह रोज़ दौड़ते हैं, पहाड़ों पे, इंक्लाइंड सरफेस पे, ऊँचे-नीचे, जिससे उनका स्टैमिना बढ़े। तो इस लेवल पे भी लोग तैयारी करते हैं। और आज मैं आपको बता दूँ, आज किसी भी बच्चे, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी इंसान के गरीबी से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आप कितने भी गरीब हैं, आपकी मदद की जाती है। क्योंकि गरीब को केवल मदद नहीं कर सकता कोई भी। देयर आर थाउज़ेंड एंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ इंडियंस आर देयर, तो उनको कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडियस हैं, मेहनती हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, आप तेज हो पढ़ने में, तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपको हम डेफिनेटली सब लोग हेल्प करते हैं, मैं भी हेल्प करता हूँ। तो मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है और वो 500 नंबर से ऊपर स्कोर करता है, तो मैंने उसको फीस में बहुत रियायतें दी हैं, बहुत ज़्यादा रियायतें दी हैं। साढ़े मतलब 500 से ज़्यादा स्कोर किया पिछले नीट में। कुछ लोग अगर मान लो कम लेके भी आते हैं, और वो बताते हैं, उनका अगर वो अपने मार्क्स दिखाएं और परफॉर्म करें, तो उनके भी फीस कम कर देते हैं। और जिन बच्चों का कुछ फीस लिया भी जाता है, तो आप ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आप सिक्योर कर लोगे सिलेक्शन, तो ये बाद में फीस वापस भी कर देते हैं। तो कई बच्चों को कैश प्राइस भी दे देते हैं। देखो, एक रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो 30, 40, 50 हज़ार साल का नहीं खर्च कर रहे हो अभी, उसके बदौलत आपके नंबर कम आए और 1 साल आप खत्म हो गया आपका। अब हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह मानता हूँ कि आप कई बार पैसे बिल्कुल नहीं होते, अरेंज नहीं होते, बहुत सिचुएशन सबके घर की एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी एनी हाउ आपको करना पड़ेगा। आजकल ईएमआई वाले ऑप्शंस भी कोचिंग्स में चल रहे हैं, वहाँ भी ले सकते हो। कोचिंग ओनर से डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है कि सर मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, या बिल्कुल मेरे 8 किस्तें 9 किस्तें मान दीजिए, इस तरह से बात की जा सकती है। मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पे हूँ जहाँ तक पर ज़्यादा बच्चे आ भी नहीं सकते। लाइव क्लासेस भी मैं एक शुरू कर रहा हूँ जो फ्री होगा, फिजिक्स का ही होगा, लेकिन बाद में उसमें अच्छे बच्चे जो परफॉर्मर होंगे उनको कई तरीके से मैं जोड़ूंगा।
उनमें जो परफॉर्मर होंगे उनको हो सकता है मैं 500 रुपये में आखिरी के 2-3 महीने कोचिंग दे दूँ, लाइव लाइव डायरेक्ट फिजिकल क्लासेस। तो देखो, आप परफॉर्म करोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरा पर्पस भी यही है कि हम परफॉर्मर्स को पिक करें और मेहनती बच्चों को पिक करें, और वो उनकी गरीबी या उनका जो तंगी है पैसे की वो रास्ते में ना आए, ये मैं इंश्योर करने वाला हूँ। और आप लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और ऐसा मत होइए कि यार कुछ 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये के लिए आप पूरा साल बर्बाद कर दो। आप दिमाग लगाओ तो वो आपका सलूशन आ जाएगा। सब दिमाग का खेल है। आप कई कहानियाँ पढ़े होंगे यार, जिनके पास तंगी थी उन्होंने दिमाग लगाया और हो गया काम। आप एमबीबीएस करोगे तभी भी तो पैसे लगेंगे। कुछ कुछ कॉलेज की बहुत सस्ती फीस है, कुछ कुछ कॉलेज की पूरा हॉस्टल के साथ 70-80 हज़ार लग ही जाता है। आपको शहर में कमरा नहीं मिल रहा है, दूर कमरा ले लो, आप सस्ता कमरा ले लो, अंदर जाके ले लो, 2-3 बच्चे मिल के ले लो, साइकिल से आओ जाओ, तो वहाँ पैसा बचा लो, खुद खाना बना लो, कितना टाइम लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे बचाया जा सकता है पैसा। और कोचिंग में भी काफ़ी हद तक पैसा बचाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इंटेंशन बहुत जेन्युइन होना चाहिए। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को बोलूँगा, यार आप पैसे की तंगी की वजह से अपना करियर मत करो। किसी न किसी तरह से आप दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 1 साल तो इतना इम्पॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। आप अभी जो बच्चा एमबीबीएस करेगा, वो 40-50 साल बाद एक-एक महीने में करोड़ों रुपया कमाएगा। और 12 महीने में आप सोचो कितना ज़्यादा पैसा आप लॉस करोगे अगर 12 महीना पीछे हो गए तो लाइफ में। आप 1 साल रुकते हो तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है उसके अगले साल। तो ये सब आपको किसी तरह से डोमिनेट करना है। तो मेरा उम्मीद है कि आप मेरी बात मानोगे और सीरियसली इस साल तैयारी करोगे। जो भी पिछले साल कुछ गलतियाँ हुई हैं उसको ओवरकम करोगे, और लेट दिस पैसे की तंगी ये आपके बीच में ना आए। आप मेरे लायक कोई सेवा होगा तो बताइएगा, मैं आपको आगे आके हेल्प करूँगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई की चीज़ पढ़ाई से ही होगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ो खूब। पढ़ाई से लाइफ बदल जाता है, आपने देखा होगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ऐसा झूठ तो बोलूँगा नहीं, और ये सत्य है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।